देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के गुजरता है। दिल्ली की जब बात आती है, यानी कि दिल्ली में केंद्र की सत्ता तक पहुंचने की बात आती है, तो ये पुरानी कहावत हमेशा जहन में रहती है। लेकिन लखनऊ वाले इस उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो पश्चिम से गुजरता है। पश्चिम से हवा चलती है और वो पूर्वांचल तक पहुंचती है। जिस प्रकार से चुनावी क्रम, मतदान का क्रम देखा जाए तो वो पश्चिम से ही शुरू होता है और अब पूर्वांचल में आ चुका है और अंत भी उसका आज यही होना है। देश भर में 7वें चरण के मतदान के तहत 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें प्रदेश की 13 सीटें शामिल है, वो भी पूर्वांचल की। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा क्षेत्रीय दल निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में पूर्वांचल के कई सहयोगी दल हैं, जिसमें सुभा सपा है, इसके अलावा अपना दल सोनीलाल है, साथ ही संजय निषाद की निषाद पार्टी भी है, जो उस ही क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में बताते चलें कि हाल ही में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लंबे वक्त से उन्हें लेकर ये कयास थे कि वो शायद बीजेपी का साथ दे दें। लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात की। उसके बाद साफ तौर पर कहते नजर आए कि मैं ना ही बीजेपी का समर्थन करूंगा और ना ही सपा का, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को आजादी देता हूं कि वे जिसे चाहें उसका समर्थन कर सकते हैं। इसके बाद कुंडा और मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिला स्तर पर जो नेता थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी का खुले तौर पर समर्थन कर दिया, जिसके बाद अब उस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी या कहें इंडिया गठबंधन में ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर जो घोसी से चुनाव लड़ रही हैं, साथ ही मुख्य रूप से अनुप्रिया पटेल जो मिर्जापुर से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि खास तौर पर अनुप्रिया पटेल इसलिए हाल में उन्होंने राजा भैया को केंद्र में रखकर बयान दिया था कि ईवीएम से अब राजा रानी पैदा होते हैं। इस पर राजा भैया नाराज हुए थे, लेकिन बहुत संयमित जवाब देते हुए राजा भैया ने कहा था कि ईवीएम से राजा रानी नहीं, इस लोकतांत्रिक देश में जननायक और जनसेवक पैदा होते हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि राजा भैया ने जो रुख अख्तियार अब अनुप्रिया पटेल को लेकर किया है, वो अनुप्रिया की चिंताएं और चुनौतियां भी बढ़ा चुका है। अब देखना होगा कि क्या अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार चुनकर के दिल्ली यानी कि सदन तक सांसद के तौर पर पहुंच पाती है या तीसरी बार उन्हें बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।